हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। हम हमारे भारत के संविधान 1950 के पार्ट 4 DPSP से रिलेटेड आर्टिकल 46 और आर्टिकल 47 को लास्ट लेक्चर में डील कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम हमारे आर्टिकल 48 और आर्टिकल 48A को डील करेंगे। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। जो हमारा आर्टिकल 48 है वह यह कहना चाहता है कि राज्यों को गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और खेती के काम में आने वाले जानवरों के हत्या को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने का निर्देश देना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कृषि का आधुनिकीकरण से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे वो अपनी कृषि को सुचारू रूप से चला सके, और फसल की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से नई कृषि पहल को शुरू करना। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पशु चिकित्सालयों की स्थापना करना और पशु स्वास्थ्य और सेवाओं में सुधार करना, पशुओं के लिए आधुनिक चारा और आवास की व्यवस्था करना। आर्टिकल 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 48A को 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा एड ऑन किया गया है, जिसमें यह बता रखा है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सरकार वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित करती है। इसे एक और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं, ताकि वो उनसे जागरूक हो और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। बहुत से कैंपिंग चलाए जाते हैं। हम इसको और बहुत से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण अभियान से वनों को बढ़ावा देने और उनकी कमी को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किए जाते हैं। और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमारी जो सरकार है विभिन्न कानूनों और अधिनियमों को लागू करती है, ताकि हमारा पर्यावरण का संरक्षण हो सके। और स्कूल के तौर पर, कॉलेज के तौर पर हमारे सरकार ने बहुत सी एक्टिविटियों को भी लागू किया है, जिसमें बच्चों ने बहुत ही पार्टिसिपेट किया है और हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं या फिर उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उनको सुचारू रूप से चलाया है, ताकि वो जागरूक हो सके और खुद जागरूक होने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। ओवरऑल हमारा जो आर्टिकल 48A है वह बताता है कि राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार लाए। इसके तहत राज्य वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह अनुच्छेद, जो हमारा अनुच्छेद 48A है, वो बताता है कि यह हमारे भारत के संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो बताता है कि राज्य को किस दिशा में नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे हम पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं। और यह हमारे एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जो सीधे तौर पर न्यायिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे अनुच्छेद 21 जो हमारे जीवन के अधिकार के से रिलेटेड है उसके साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे यह कानूनी रूप से लागू हो सके। इसी के साथ हमारा आर्टिकल 48 और आर्टिकल 48A यहीं समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम हमारे आर्टिकल 49 को डील करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।